नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे दोस्तों जीडी की एसएससी जीडी 2025 का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, उसके लिए इम्पोर्टेंट 1 से लेकर के 50 तक मैं दोस्तों सभी आर्टिकलों का आपको रिवीजन कराना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि आर्टिकल 1 से 2 जीएस के पोर्शन में पूछे जाते हैं और जीएस में दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के दोस्तों। इस 40 नंबर में दोस्तों पॉलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, हर एक शिफ्ट में। तो दोस्तों ये पूरा जो मैं 50 क्वेश्चन मतलब 50 आर्टिकल लेकर के आया हूँ, ये आने वाली सभी अपकमिंग एग्जाम के लिए इनफ होने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट हम फर्स्ट करेंगे कवर, जिसमें यूनियन एंड स्टेट के बारे में बताया गया है, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 भाग तक है, जिसमें दोस्तों फर्स्ट आर्टिकल आता है आपका। फर्स्ट आर्टिकल क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया, यानी राज्यों का संघ होगा, भारत एक राज्यों का संघ होगा, ये फर्स्ट आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है। सेकंड आर्टिकल में दोस्तों बताया गया है संसद नए राज्यों को संघ में शामिल भी कर सकती है। ठीक है, ये दूसरे आर्टिकल में बताया गया है, यानी राज्यों का स्थापना वर्ष। ठीक है, स्थापना हम कर सकते हैं राज्यों को, यानी राज्य हम नया राज्य बना सकते हैं, हम न्यू क्रिएट कर सकते हैं राज्य। ठीक है, वो दोस्तों दूसरे आर्टिकल में बताया गया है। तीसरे आर्टिकल में दोस्तों क्या बताया गया है? परिवर्तन। हम राज्यों की सीमाओं में नाम और क्षेत्र में परिवर्तन भी कर सकते हैं, ये तीसरे आर्टिकल में बताया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आपका चौथा आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों। एक बार मैं खुद आपको बोल करके समझाऊंगा दोस्तों, समझा करके, और एक बार मैं क्विक रिवीजन कराऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो चौथा आर्टिकल क्या कहता है? इसमें दोस्तों क्या बताया गया है, जो 2 और 3 आर्टिकल हैं दोस्तों, वो यदि परिवर्तन करना है तो वो चौथे आर्टिकल के द्वारा किया जा सकता है। यानी इसमें लिखा हुआ है ऊपर के परिवर्तन, जो 2 और 3 आर्टिकल हैं, ऊपर के परिवर्तनों के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं, साधारण कानून से होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मतलब मिक्स जोड़ा है दोस्तों चौथे आर्टिकल में 2 और 3 का, ये समझो आप। ठीक है, नेक्स्ट अब दोस्तों भाग सेकंड आता है। भाग सेकंड में क्या है? नागरिकता, यानी सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप जो होती है दोस्तों आपकी, वो 5 से लेकर के 11 भाग तक होती है। ठीक है, जिसमें दोस्तों 5 से लेकर के 11 तक हम नागरिकता की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 5वें आर्टिकल में क्या कहता है? संविधान लागू होने के समय भारत में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता बताई गई है 5वें आर्टिकल में। 6वें आर्टिकल में क्या बताया गया दोस्तों? पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता दोस्तों 6वें आर्टिकल में बताई गई है। 60वें आर्टिकल में क्या है दोस्तों? पाकिस्तान गए और वापस आए लोगों की नागरिकता, ये 7वें आर्टिकल में बताई गई है। ठीक है, यानी 5वें आर्टिकल में ये समझो शॉर्ट नागरिकता बताई गई है। 6वें आर्टिकल में दोस्तों पाकिस्तान से जो लोग आए हैं भारत, उनकी बात की गई है, और जो भारत से पाकिस्तान गए हैं वो 7वें आर्टिकल में बात की गई है, और कुछ नहीं है। ठीक है, इतना ही चूरन है इस आर्टिकल में। ठीक है, अब 8वें आर्टिकल में देखते हैं दोस्तों, जो विदेश में रहने वाले व्यक्ति हैं उन लोगों की नागरिकता के बात की गई है। जो फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं उनकी नागरिकता, यानी मूल अधिकार और मूल नागरिकता की बात की गई है दोस्तों 8वें आर्टिकल में। यदि दोस्तों आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी भारतीय नागरिकता को समाप्त करना चाहते हैं और फॉरेन कंट्री में रहना चाहते हैं, यानी स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है, वो 9वें आर्टिकल में बताया गया है। अब दोस्तों 10वें आर्टिकल में क्या है? यदि आप नागरिकता को कंटिन्यू करना चाहते हैं, टू बी कंटिन्यू ऑफ सिटीजनशिप, यानी नागरिकता के अधिकारों को जारी रहना, नागरिकता के अधिकारों को बने रहना, वो दोस्तों 10वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, 11वें आर्टिकल में क्या है दोस्तों? संसद नागरिकता से जुड़े कानून बना भी सकती है। ठीक है, ये दोस्तों आपका 11वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है दोस्तों सिटीजनशिप के खिलाफ। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ से आगे अब आपका भाग थर्ड कवर हो जाता है दोस्तों। जो भाग थर्ड आपको दिख रहा होगा, मौलिक अधिकार, जो कि दोस्तों मौलिक अधिकार आ जाते हैं हमारे 12 से लेकर के 35 आर्टिकल तक। अब हमें दोस्तों मौलिक अधिकार कंप्लीट करने हैं। हमने दोस्तों क्या कंप्लीट कर लिया? हमने फर्स्ट भाग में क्या कंप्लीट किया था? संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, जो 1 से लेकर के 4 आर्टिकल थे। उसके बाद 5 से लेकर के 11 तक हमने दोस्तों नागरिकता खत्म कर ली थी। तो ये दोस्तों आपका फर्स्ट है और ये सेकंड भाग है। अब थर्ड भाग क्या आ जाता है दोस्तों? आपके मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट। ठीक है, 12 से लेकर के 35 तक हम कवर करेंगे। तो दोस्तों क्या दिया है? देखो 12वें आर्टिकल में दे रखा है राज्य की डेफिनेशन। दोस्तों आपका 12, 36 और 152, 12, 36 और 152 यदि ये आपके सामने आ जाएं, ठीक है, ये भूत प्रेत हैं दोस्तों, कभी कभार आमने सामने होता रहता है। ठीक है, ठीक है, इसमें एक ही बात होती है, अटैक करना। ठीक है, यानी राज्य की परिभाषा, एक ही शब्द है, राज्य की परिभाषा, स्टेट मतलब डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इनमें। ठीक है, तो 12वें आर्टिकल में दोस्तों राज्य की परिभाषा, जैसे संसद और इसमें न्यायालय और सरकार आदि के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट
13वें आर्टिकल में दोस्तों आपका मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून सामान्य होंगे, ठीक है, अमान्य होंगे। ये दोस्तों आपका 13वें आर्टिकल में बताया गया है। ये समझो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध, यही मतलब 2-3 शब्द पकड़ लो और पूरा आर्टिकल याद हो जाता है, ये समझो। उसके बाद दोस्तों आ जाती है इसी में दोस्तों भाग बी आ जाता है दोस्तों आपका समानता का अधिकार। इसी में दोस्तों 12 से लेकर के 35 तक ही है समानता, ठीक है, समानता, ठीक है। इसे तीसरे भाग में ही है, ठीक है। चौथा आएगा तो उसमें डीपीएसपी की बात होगी, डायरेक्ट प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से लेकर के कहाँ तक है दोस्तों 51 तक है वे, ठीक है। वो आगे हम कवर करेंगे, पहले इसे हम कवर करते हैं। तो इसमें बताया गया है दोस्तों आपका समानता का अधिकार यानी इक्विलिटी, इक्विलिटी का अधिकार बताया गया है। जैसे 14वें आर्टिकल में दोस्तों बताया गया है विधि के समक्ष समानता। 15वें आर्टिकल में बताया गया है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, ठीक है, भेदभाव निषेध। ये दोस्तों आपका क्या है 15वें आर्टिकल में बताया गया है। 16वें आर्टिकल में दोस्तों बताया गया है सरकारी नौकरियों के समान अवसर, सरकारी नौकरियों के समान अवसर, ये दोस्तों 16वें आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। 17वें आर्टिकल में दोस्तों क्या होता गया है अप्रस्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी। जो 17वें आर्टिकल में होता है दोस्तों उसे अपनी लाइफ में फॉलो करो, कोई भेदभाव नहीं। सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म है दोस्तों। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई जैन, कोई सिख, कोई ईसाई, मैं नहीं मानता दोस्तों। सबसे बड़ा जो मानवता का धर्म है, यदि कोई व्यक्ति यदि विपदा में है दोस्तों और हम उसे देख रहे हैं तो दोस्तों क्या हमारा हक नहीं बनता उसकी सहायता करना, उसकी हेल्प करना? वो दोस्तों हेल्प करना हमारा फर्ज है, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे दोस्तों सोशल मीडिया पर क्या मतलब, अब आप समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ा मानवता का धर्म है दोस्तों, मानवता के धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है मेरे लिए, ठीक है। इसे आप फॉलो करना दोस्तों अपनी निजी जिंदगी में, ठीक है। 18वें आर्टिकल में दोस्तों उपाधियों का अंत यानी टाइटल, जो उन्मूलन सर मतलब उन्मूलन है वो टाइटलों का, उन्हें हम अंत करेंगे। उपाधियों का अंत है जैसे राय बहादुर जैसी उपाधियाँ, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं दोस्तों इसी में दोस्तों सब सेक्शन सी आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि दोस्तों 19 से लेकर के कहाँ तक है 22 तक है। हमने अभी समानता का अधिकार पढ़ा था, कौन से अधिकार में? मौलिक अधिकार में, ठीक है। अब इसी में हम दोस्तों स्वतंत्रता, स्वतंत्रता है आपका 19, 20 और एक 21 और एक 22 तक है। ये आपको पता होना चाहिए, पूछ लेता है दोस्तों स्वतंत्रता कहाँ से लेकर कहाँ तक आर्टिकल तक है, ठीक है। तो इसमें 19वें आर्टिकल में दोस्तों 6 स्वतंत्रता बताई गई हैं। बोलना, अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, आवागमन और निवास और व्यवसाय। 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 और एक मिनट, एक मिनट दोस्तों। सभा संगठन, सभा संगठन एक हो गया, आवागमन और निवास और व्यवसाय। हाँ 1, 2, 3, 4 और एक 5 और एक 6, ठीक है। 2, 4, 5 और एक 6, ठीक है, सही है। 1, 2 और एक 3, 4, 5 और एक 6, ठीक है। सभा संगठन एक ही मानो, ठीक है। नेक्स्ट 20वें आर्टिकल में दोस्तों अपराधों के संबंध में संरक्षण, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो ड्यूल, ठीक है। रियूपरेटरी सेल्फ, ठीक है। इनक्रिमिनेशंस, ठीक है, यानी कोई आपका कोई कांड हो जाए, ठीक है, तो संरक्षण मिल सकता है आपको, अपराधों के संबंध में कुछ संरक्षण मिल सकता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, बट आपके साथ ही कोई गवाह देने के लिए होना चाहिए संघ में, ठीक है। ये 20वें आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। जियो जिंदगी वो 21वें आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है, ठीक है। जीवन और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षण वो 21वें आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद 21 के सब सेक्शन ए में दोस्तों 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 21 के सब सेक्शन ए में। 22 में दोस्तों अरेस्ट है, ठीक है। यदि कोई कर्म कांड कर दे ना, मतलब 21वें आर्टिकल को सोच करके फिर अरेस्ट, फिर डायरेक्ट सलाखों के पीछे, ठीक है। ये 22वें आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट ये नहीं है हमने संविधान में हमें मतलब स्वतंत्रता मिल सकती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। वो दोस्तों एक बाउंड्री होती है, एक सीमा होती है, ठीक है। नेक्स्ट 22वां आर्टिकल हमने कवर कर लिया, गिरफ्तारी, ठीक है। इसी में दोस्तों आपका क्या आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, जो कि 23 से लेकर के 24 तक है, ठीक है। इसी का सब सेक्शन आ जाता है दोस्तों, जो हमने 12 से लेकर के 35 तक दोस्तों मौलिक अधिकार पढ़े थे तीसरे भाग में, ठीक है। इसी वही चल रहा है अभी दोस्तों, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार एक है दोस्तों मानव तस्करी, ठीक है, यानी बेरोजगार, मेरा मतलब बेघर करवाना किसी बच्चे से, ठीक है। मानव तस्करी और बेघर, ठीक है, इसमें निषेध है, ठीक है। और 24वें आर्टिकल में 14 से कम आयु के बच्चों से खतरनाक उद्योगों में काम करवाना, ये दोस्तों आपका क्या है 24वें आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। 14 से कम साल के जितने भी बच्चे होंगे यदि उन पर आप काम करवाएंगे दोस्तों केस चलेगा आप पर, ठीक है। वो दोस्तों संविधान में लिखा नहीं है ऐसा, ठीक है। संविधान में ऐसा लिखा नहीं है कि आप 14 से कम बच्चे पर 14 साल से कम बच्चे पर आप काम करवाएं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता है 25 से लेकर के 28 तक बताई गई हैं दोस्तों।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है दोस्तों आपका मेरा मतलब फर्स्ट आर्टिकल है, इसी में आ जाता है 25वां आर्टिकल, धर्म आचरण करने के प्रचार की स्वतंत्रता। दोस्तों आपका क्या है 25वें आर्टिकल में बताई गई है दोस्तों। ठीक है, 25 से लेकर के 28 तक दोस्तों क्या है, धार्मिक स्वतंत्रताएं बताई गई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 26वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है धार्मिक संस्थाओं को संचालित करने का स्वतंत्रता। दोस्तों आपका 26वें आर्टिकल में बताया गया है। 27वें आर्टिकल में दोस्तों किसी धर्म के विशेष प्रचार हेतु कर नहीं, यानी टैक्स नहीं लगेगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, टैक्स नहीं लगेगा, 27वें आर्टिकल में बताया है। 28वें आर्टिकल में दोस्तों जो सरकारी शिक्षण और संस्थान होते हैं उन्हें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये दोस्तों आपका क्या है 28वें आर्टिकल में दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसी का दोस्तों सब सेक्शन ए आ जाता है, संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, जो कि 29 से लेकर के 30 तक बताया गया है। ठीक है, इसी का सब सेक्शन, उसी का भाग 3 का ही सब सेक्शन है 6। ठीक है, नेक्स्ट इसी में दोस्तों भाषा लिपि संस्कृति की रक्षा है। और 30वें में दोस्तों अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार बताया गया है 30वें आर्टिकल में। अब इसी में दोस्तों सब सेक्शन एक और आ जाता है संवैधानिक उपचार, जो कि 32 से लेकर के 35 तक है। ठीक है, संवैधानिक उपचार, जैसे कि दोस्तों 32वां आर्टिकल क्या है, हृदय और, ठीक है, यानी हार्ट ऑफ सोल। ठीक है, किसने कहा है ये कहा है दोस्तों, मतलब महान इंसान जो कि हमारे दिलों में बसते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, मतलब क्या पर्सनैलिटी रही होगी दोस्तों उस टाइम पर, कितने ज्ञानी आदमी दोस्तों, कोई नहीं था पूरे दोस्तों मतलब पॉलिटिक्स में, इतने ज्ञानी आदमी थे। ठीक है, इनके मतलब जितनी मतलब दोस्तों सारियाँ किए जाए, जितना मतलब शब्द बोले जाएं वो मतलब फीके पड़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 32वां आर्टिकल क्या है, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार बताया गया है दोस्तों 32वें आर्टिकल में। इसमें दोस्तों आपका 5 क्या है दोस्तों, रिट हैं। ठीक है, ठीक है, इन्हीं रिटों के जरिए दोस्तों हम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से, कानून से हम अपने अधिकारों का न्याय जस्टिस मांग सकते हैं दोस्तों। ये इतनी पावर है इस 32वें आर्टिकल में, इसलिए कहा गया है हृदय ऑफ हार्ट ऑफ सोल। ठीक है, किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 32वें आर्टिकल को। 33वां आर्टिकल है दोस्तों सशस्त्र बलों आदि के लिए अधिकारों में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यानी सशस्त्र बल आपको याद रखने है वाइस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मार्शल लॉ के समय अधिकार समिति हो सकते हैं, मार्शल लॉ के समय, बस मार्शल लॉ याद रखना 34वें आर्टिकल में, और कुछ नहीं है। 35वां आर्टिकल है दोस्तों इन अधिकारों के क्रियान्वयन हेतु संसद कानून बनाएगी, बट ये याद कर रखना है संसद कानून बनाएगी 35वें आर्टिकल में, ये फर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका भाग 4, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व DPSP में अभी कह रहा था DPSP, जो कि 36 से लेकर के 51 तक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी कह सकते हैं आप। ठीक है, 36वां आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों, राज्य की परिभाषा, मैं वही बता करके आया हूँ राज्य की परिभाषा। 37वां आर्टिकल कहता है न्यायालयों के बाध्यकारी नहीं पर शासन के मूल सिद्धांत होंगे। ठीक है, ये आपको बताना होना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए। 38वां आर्टिकल सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, यह 38वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, 39वें आर्टिकल में दोस्तों समान वेतन, संसाधनों का समान वितरण और बाल श्रम को रोकना 39वें आर्टिकल में बताया गया है। 39 के सबसेक्शन ए में दोस्तों गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए, 39 के सबसेक्शन ए में बताया गया है। 40 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ग्राम पंचायत की स्थापना करना 40। ठीक है, नेक्स्ट 41वां आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों, आपका काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार कुछ परिस्थितियों में। ठीक है, काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता 41वें आर्टिकल में। 42 में दोस्तों मानवीय कार्य दशाएं और मातृत्व राहत, यानी मैटरनिटी राहत मिलनी चाहिए दोस्तों 42वें आर्टिकल में। 43 में दोस्तों मजदूरों को आजीवन निर्वाह योग्य वेतन। ठीक है, ये 43वें आर्टिकल में। 43 के सबसेक्शन ए में उद्योगों के प्रबंध, यानी मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री में श्रमिकों को भागीदारी, ये दोस्तों 43 के सबसेक्शन ए में बताया गया है। 44वें आर्टिकल में दोस्तों बताया गया है समान नागरिक संहिता, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, 44वें आर्टिकल में बताया गया है। 45वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, 6 वर्ष निःशुल्क शिक्षा, ये समझो 6 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट 40वें आर्टिकल में दोस्तों SC ST यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब और कमजोर वर्गों के हितों की उन्नति दोस्तों 40वें आर्टिकल में बताई गई है। 47वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य सुधार और नशे पर रोक, ये 47वें आर्टिकल में बताया गया है। 48वें आर्टिकल में दोस्तों कृषि और पशुपालन का आधुनिकीकरण एवं गैर संरक्षण 48वें आर्टिकल में बताया गया है। 48 के सबसेक्शन ए में दोस्तों पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा दोस्तों 48 के सबसेक्शन ए में बताया गया है।
49वें आर्टिकल में दोस्तों राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, जैसे ताजमहल, लाल किला, ठीक है, ये स्मारक हैं, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, ठीक है, सुरक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, ये समझो। ये 49वें आर्टिकल में बताया गया है। लास्ट आर्टिकल है दोस्तों आपका न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये दोस्तों अब आपका 50वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, तो 50 आर्टिकल आपके कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके 50 आर्टिकल कंप्लीट करा दिए मैंने दोस्तों आपको। यदि आप एक जगह लीड लगा करके 15 मिनट सुन लोगे दोस्तों, 15 से 20 मिनट, तो आपके 50 आर्टिकल रिवाइज हो जाएंगे और शायद आपको याद भी हो जाएं। ठीक है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अब रिवीजन कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक बार आप रिवर्स करके भी वीडियो को देख सकते हैं। यदि मैं रिवर्स मैं तो रिवीजन कराऊंगा तो ये वीडियो लेंथ पहुंच जाएगी। मैं नहीं चाहता दोस्तों ये लेंथ ही हो जाए वीडियो, 15 से 20 मिनट के अंदर आपको ये याद होने चाहिए। आप दोस्तों मतलब दोबारा से आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, 2x की स्पीड पर। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं दोस्तों इसमें घास काटी, ऐसी ऐसी चीज़ नहीं है इसमें याद करने को नहीं हो। बिल्कुल ईजी है दोस्तों, 1 से लेकर के 50 आर्टिकल तक याद करना। ठीक है, अगली क्लास 50 से लेकर के 100 तक लेकर आऊँ, वो मुझे कमेंट में जरूर ला करके जाना। थैंक यू।